जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 10वां अध्याय का आगे का भाग आपको सुनाएंगे। मेरी गोपियां न तो किसी पर पुरुष से मिलती हैं, न देखती हैं, न बोलती हैं। वे मेरा पीताम्बर देखकर तुम्हें मेरा दूत मानेंगी। उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम ही हो। वे यह मान लेंगी कि तुम मेरे अंतरंग सखा हो। ऐसा विश्वास हो जाने पर ही वो तुमसे बातें करेंगी। सो इन वस्तुओं को धारण करके ही उनके पास जाना। उद्धव, तुम भाग्यशाली हो कि तुम व्रज भूमि में जा रहे हो। व्रज प्रेम की भूमि है जो सभी का कल्याण करती है। तुम्हारे कल्याण के लिए ही मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूँ। उद्धव जी का रथ चलने लगा तो कृष्ण ने कहा, मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और उन्हें धीरज देना कि कन्हैया उनसे मिलने अवश्य आएगा। इतना कहते कहते श्री कृष्ण जी को रोना आ गया। उद्धव जी को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वज्र को याद करते ही प्रभु की आंखें क्यों बरस पड़ती हैं। जीव जब अपना जीव तत्व छोड़कर ईश्वर के साथ तन्मय हो जाता है, तब ईश्वर भी अपना ईश्वर तत्व और ऐश्वर्य भूल जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा में के अधिपति अपना पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य भूल प्रेम में पागल होकर रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे और उद्धव जी को संदेश देते जा रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, मैं रथ पर सवार हूँ, आप राजा हैं और मैं सेवक। आपको इस प्रकार रथ के पीछे दौड़ना शोभा नहीं देता। आप चिंता ना करें, मैं सबको भली भांति उपदेश दूंगा। अब प्रभु रुक गए। मेरा उद्धव कितना भाग्यशाली है जो प्रेम भूमि वज्र उपदेश दूंगा। अब प्रभु रुक गए। मैं सबको भली भांति उपदेश दूंगा। अब प्रभु रुक गए। मेरा उद्धव कितना भाग्यशाली है जो प्रेम भूमि वज्र में जा रहा है। वे वहीं खड़े रथ को जाते देखते रहे। इस ओर वज्र में कन्हैया जब से गोकुल छोड़कर गया है, वन की सघन कुंजें वीरान सी हो गई हैं। यमुना का जल गोपियों के आंसुओं की धारा की तरह पतित हो गए होता है। गायों ने खाना पीना छोड़ दिया है। वे भी मथुरा दिशा की ओर निहारती रहती हैं। शाम विरह में हर कोई व्यथित है, व्याकुल है। एक सखी ने अपनी व्यथा को वाणी द्वारा प्रकट किया। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वे लता लगती अति शीतल। अब भई विषम जवाल की पूंजे, वथा वहिते जमुना खग बोलत। विथा कमल फूले अली गुंजे, पवन पानी घनसार संजीवनी। दीदी सुत किरण भानु भई भुंजे। ये ए उधो कहियो माधव सो, विरह करद कर मारत लुजे। सूरदास प्रभु को मम जवत अखियां भई बरन जयो गुंजे। जब से कन्हैया मथुरा गया है, नंद यशोदा ने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं रखा है। जब तक वे नहीं लौटेगा हम नहीं खाएंगे। न रात को नींद आती है और न ही दिन को चैन। कृष्ण विरह में जीव अकुल लाएगा, छटपटाएगा और आंखें बरसने लगेंगी कि तो मन की मलिनता धुल जाएगी। बाहर का जल शरीर को धोता है, विरह आंसू हृदय की मलिनता को धोते हैं। विरह आंसू हृदय को शुद्ध और पवित्र करते हैं। यशोदा जी सोचती रहती हैं थी कि जब मेरा कन्हैया लौटेगा तो मैं उसे अपने गले से लगा लूंगी और गोद में बिठाकर भोजन कराऊंगी। घर की प्रत्येक वस्तु उनको कन्हैया की याद दिलाती थी। एक पात्र में लाला माखन मिश्री खाता था, उस सेज पर आराम करता था।
नंद यशोदा उसी प्रकार लाला की याद में डूबे रहते थे, आंसू बहाते थे और परस्पर एक दूसरे को धैर्य ही बंधाते रहते थे। यशोदा जी आंगन में बैठी नंद जी को उल्हाना देते हुए कह रही थी कि आपके कारण ही कन्हैया वज्र छोड़कर गया है। आप उसे गायों को चराने के लिए भेजते थे तो वह कहता था कि उसे अन्य बालक दौड़ते और नाचते रहते थे। व्रजवासी उसे रूखी सूखी रोटी खिलाते थे, इसलिए वह परेशान होकर हमसे रूठ गया और गोकुल छोड़कर चला गया। गायों के पीछे दौड़ दौड़ कर थक हार गया था, इसलिए वह वहां से चला गया। वज्र से जाते समय उसने मुझे वापस आने का वचन दिया था। मेरे आंसू वह देख नहीं सकता था। जब भी मैं रोती थी तो प्यार से मुझे गले लगाकर प्यार से मुझे मनाने लग जाता था। आज वह इतना निष्ठुर कैसे बन गया? मथुरा के लोगों ने कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया होगा? मैंने सुना है कि मेरा लाला मथुरा का राजा बन गया है। इस खबर से मुझे बहुत खुशी हुई है, परंतु तुम उसे गायों के पीछे दौड़ाते रहते थे, उसी कारण से वह मुझसे मिलने तक नहीं आया। नंद जी ने कहा, मैंने कब भेजा था उसे गाय चराने के लिए? वही कहता था कि वह गायों की सेवा करने के लिए ही जन्मा है। उसे गायों की सेवा किए बिना चैन नहीं आता था। जब वह यहाँ था तब गायें खा पीकर कितना हष्ट पुष्ट हो गई थी, परंतु अब तो गायों ने भी लाला के विरह में खाना पीना छोड़ दिया है। हाथी के बच्चों के सामने हष्ट पुष्ट मेरी गायें कितनी दुर्बल पतली हो गई हैं। मुझसे तो उनकी यह दशा देखी नहीं जाती। इसी दुख के कारण मैं गौशाला में पांव तक नहीं रख सकता। लगता है अब तो अपना लाला भी मथुरा का राजा बनते ही अपनी गायों को भूल गया है। यदि वह एक बार भी यहाँ आ जाए तो वज्र फिर से सनात बन जाएगा। मुझे क्या खबर थी कि वह मथुरा जाते ही इतना निष्ठुर हो जाएगा कन्हैया, कि गंगी गाय तो भूखी प्यासी वृंदावन में ही मारी मारी फिरती है, घर भी नहीं आती है। कन्हैया, अपने माता पिता के लिए नहीं तो कम से कम अपनी गायों के लिए ही ब्रज में आ जा। तेरे बिना ये गायें तो मरियल सी हो गई हैं। तुझे गायें प्यारी थी इसलिए तू उन्हें चराने ले जाता था। मुझे लगता है कि एक बार मैंने तुझे ओखल से बांधा था, इसी कारण तू मुझसे रूठ गया और वज्र में नहीं आ रहा है। इस प्रकार नंद यशोदा सारा समय कन्हैया को याद करके व्यतीत करते थे। किसी के कहने पर कभी कंदमूल खा लिया करते थे। एक दिन ये दोनों आंगन में बैठकर कृष्ण का बाल लीलाओं की यादों में खोए हुए थे कि तभी एक कौवा आकर कांव कांव करने लगा। कौवे का बोलना शुभ माना जाता है। कौवे को कांव कांव सुनकर यशोदा ने सोचा शायद आज मथुरा से कोई आ रहा है। वह कृष्ण के वचन को याद करके कौवे से कहने लगी, यदि आज मेरा कन्हैया आ जाए तो तेरी चोंच मैं सोने से मंडवा दूंगी, तुझे मिष्ठान खिलाऊंगी। कौवे, बता मेरा लाला कब आ रहा है? इधर उद्धव जी के रथ ने मथुरा की सीमा पार करके वज्र भूमि में प्रवेश किया। वज्र भूमि तो दिव्य है, सात्विक है, प्रेम भूमि है। यहाँ के पशु पक्षी वृक्ष सब कुछ दिव्य हैं। ये सब भी तो राधा कृष्ण का कीर्तन करते हैं। वृंदावन की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? कृष्ण के जाने के बाद गोकुल के ग्वाल बाल भी हर दिन लाला का इंतजार किया करते थे। लाला ने लौटने का वादा किया था, वह नहीं आता था तो सब
शाम को रोते हुए घर लौट आते थे। ग्वालों का रोज का यही काम था। एक दिन श्री दामा, मधुमंगल आदि सब ग्वाल बाल रास्ते में बैठकर लाला की प्रतीक्षा कर रहे थे कि दूर से उन्हें एक रथ आता दिखाई दिया। बालकों ने सोचा कि लाला भी वापस आ गया होगा। वे दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे, परंतु रथ में तो उद्धव जी बैठे थे। वे नीचे नहीं उतरे। कन्हैया होता तो कब का कूद कर नीचे आ गया होता और गले से लग जाता। उद्धव जी बालकों को देखकर भी रथ से नीचे नहीं उतरे और ये वहीं से कहने लगे, मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ, वह आने वाले हैं, मेरा नाम उद्धव है। बालक कहने लगे, उद्धव जी, हम कन्हैया को सुखी करने के लिए उसकी सेवा करते थे। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वह इतना निष्ठुर हो जाएगा। वह अपने बाल सखाओं को याद भी नहीं करता। कन्हैया के बिना यहाँ सब कुछ सूना सूना लगता है। वंशी वट, यमुना किनारा, वृंदावन, सब कुछ सूना और वीरान है। जब वह यहाँ था तो हम सबसे बहुत प्यार करता था, परंतु अब लगता है वह मथुरा जाकर हम सबको भूल गया है। उद्धव जी, कन्हैया से जाकर कहना कि गोवर्धन नाथ व्रज में सभी उसे याद करते हैं, उसके बिना यह व्रज उजड़ गया है। वह यहाँ कब आएगा? बालक उद्धव जी को नंद बाबा के घर का रास्ता दिखलाते हुए कहने लगे, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। हमें भी कन्हैया का संदेश भेजना, किंतु पहले आप नंद बाबा और यशोदा मैया के पास जाकर उनको संतावना दो। वे दिन रात लाला की याद में रोते रहते हैं। हम आपसे फिर मिलने आएंगे। इधर यशोदा कौवे से बात कर रही थी कि वह रथ आंगन में आकर रुक गया। नंद यशोदा ने माना कि कन्हैया ही आया होगा। दोनों की जान में जान आ गई। दोनों रथ की ओर दौड़ पड़े। दोनों ही पुकार उठे, कन्हैया आ गया, लाला आ गया। जब वे दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे तो देखा कि रथ में कोई और था। रथ में कृष्ण को न देखकर नंद जी कृष्ण बोलते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। उद्धव जी को कुछ समझ नहीं आया। नहीं आ रहा था कि ये लोग कृष्ण का नाम लेकर रो क्यों रहे हैं। यशोदा जी ने धैर्य धारण करते हुए दासी से कहा, यह कोई बड़े व्यक्ति लगते हैं, इनका आदर सत्कार करो। उद्धव जी स्नान और भोजन आदि से निवृत्त होकर आराम करने लगे। दासी ने नंद जी से कृष्ण के मित्र के आने का समाचार दिया तो उनकी मूर्छा दूर हुई। नंद बाबा ने आंखें खोली। नंद जी को प्रणाम करते हुए उद्धव जी ने कहा, मैं आपके कन्हैया का मित्र उद्धव हूँ और उसका संदेश लेकर आया हूँ। नंद जी ने कुशल मंगल पूछा। उन्होंने सोचा कि कन्हैया स्वयं नहीं आ सका होगा तो अपने मित्र को भेजा है। नंद जी ने कहा, उद्धव जी, अच्छा हुआ आप आ गए। कंस की मृत्यु से सब यादव अब सुख से होंगे। उद्धव जी, सच सच बताना, क्या कन्हैया भी हमको याद भी करता है? उद्धव जी, यहाँ के गोप गोपियां, त्रुवर, गिरी, गायें, वन सभी कन्हैया को अपना सर्वस्व मानते हैं। क्या कन्हैया भी हम सबको याद करता है या नहीं? उद्धव जी, कन्हैया से कहना कि यह गिरिराज, यह यमुना उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसकी गंगी गायें तो वन में मारी मारी घूमती रहती हैं। यह वही यमुना है जिसमें कृष्ण जड़ क्रीड़ा करता था। वह वही गिरिराज है जिसको उसने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। वह वही वन प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गायों को चलाते हुए बंशी बजाता रहता था। वह मैदान देखो जहाँ कन्हैया अपने मित्रों के साथ खेलता था। उद्धव जी, उन सब को देखकर मेरा मन कृष्ण में ही हो जाता है और मैं पागल सा हो जाता हूँ। मुझे लगता है
कि कन्हैया मथुरा में नहीं यही है। मैं देख रहा हूँ कि वह पालने में सोया हुआ है। कल सारी रात मैं उसे पालने में झुलाता रहा, उससे बातें करता रहा। सुबह हुई तो मैंने सोचा कि उसे जगा दूं, नहीं तो गाय चराने में देरी हो जाएगी। परंतु जैसे ही मैंने पालने में झांका तो वहां कुछ नहीं था। मैं उसे कैसे भूलूं? मुझे रोज रोज उसकी वंशी की मधुर तान सुनाई देती है। कल मैंने देखा कि वह कदम की डाली पर बैठा बंसी बजा रहा है। मुझे लगा कि वह यहाँ बैठा कई घंटों से बांसुरी बजा रहा है, सो उसे भूख लगी होगी। मैं माखन मिश्री लेकर कदम पर चढ़ा तो वहां तो कोई भी नहीं था। उद्धव जी, कई बार मुझे लगता है कि वह मेरी गोद में बैठा हुआ है और खेल रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। यमुना में स्नान करने जाता हूँ तो लगता है वह मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। उद्धव जी, कई बार मैं उसको अपने कंधों पर बिठाकर घुमाता था तो ऐसा आभास होता था कि वह मेरे कंधों पर बैठ गया है। वह समय अब कब वापस आएगा उद्धव जी? मेरा कन्हैया कब लौटेगा? उसने कंस जैसे राक्षस का वध किया है, जो सब लोग उसे ईश्वर मानते हैं। उन्हें जो ठीक लगे वह माने, किंतु मेरा तो वह पुत्र ही है। कन्हैया मेरा है, मेरा ही है। नंद जी की आंखों में आंसुओं की बरसात हो रही है। मुझे तो पालने में, घर के कोने कोने में, आंगन में, यमुना के किनारे, हर जगह कन्हैया ही नजर आता है। उद्धव जी, अब कब लौटेगा? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मुझसे रूठ गया है? उद्धव जी, वासुदेव से कहना कि कन्हैया उन्हीं का पुत्र है, मैं तो उनका दास हूँ। लाला से कहना कि उसकी माता सारा दिन उसको याद करके रोती रहती है। जब कन्हैया यहाँ था वह उसको मना लेता था, परंतु अब उसको कौन मनाएगा? नंद जी का बोलते बोलते हृदय भर आया। उद्धव जी उलझन में पड़ गए। मैं इन्हें क्या उपदेश दूं? इन्हें तो हर जगह कन्हैया ही नजर आता है। पालने में, घर में, आंगन में, वन में, यमुना किनारे, कदम में की डाली पर कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। नंद जी को ब्रह्म का सर्वव्यापकता का उपदेश होकर भी मैं ऐसा अनुभव आज तक नहीं कर पाया हूँ। मैं ऐसी ब्रह्म दृष्टि वाले नंद जी को क्या उपदेश दूं? उन्होंने नंद जी से कहा, बाबा आप धन्य हैं, आपका जीवन सफल हो गया, आप तो कृष्णमय हो चुके हैं। इतने में यशोदा जी वहां पहुंची। उन्होंने कहा, उद्धव जी सच सच बताओ, मेरा लाला वहां कुशल तो है ना? वह खाने के समय बड़ी जिद करता था, वह कहीं दुबला तो नहीं हो गया? न तो क्या वह वहां आनंद से है? वह कभी मुझे याद करता भी है क्या? वहां उसे कौन मनाता होगा? गोकुल में था तब तो वह मेरे आंसू भी नहीं देख सकता था। वह मुझे जल्दी से मना लेता था। जब मैं यमुना जी जाती हूँ उसका शाम रंग मुझे कन्हैया की याद दिला देता है। मुझे लगता है कि अभी वह यमुना जी के जल से बाहर निकल कर बैठा है। उसने पूछा कि माता ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह आने का नाम तक नहीं ले रहा है? मैंने उसे एक बार ओखल के साथ बांधा था, उसी कारण से तो कहीं वह रूठ तो नहीं गया। वह कभी मुझे याद भी करता है क्या? मैं उसकी माता तो नहीं हूँ, उसकी माता तो देवकी है। देवकी जी से कहना कि यदि उन्हें सेविका की आवश्यकता हो तो मुझे बुला ले, हम तो कृष्ण विरह में मरे जा रहे हैं। वह जहाँ भी है हमें वहाँ ले चलो। यदि आप हमें वहाँ ले चलोगे तो आपका बहुत कल्याण होगा। मैं नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि कन्हैया चाहे यहाँ ना आए, परंतु जहाँ भी रहे वो खुश रहे और सुखी रहे।
उद्धव जी कहने लगे, माता जी, श्री कृष्ण तुम सबको बार बार याद करते हैं। वे स्वयं यहाँ आने वाले थे, परंतु मथुरा का शासन उन्होंने अभी अभी ही संभाला है, इसलिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता है। उन्होंने मुझसे कहा, मैं मथुरा में आकर कारोबार में डूब गया हूँ, तुम जाकर माता को मेरा कुशल मंगल दे आओ। नंद यशोदा का प्रेम देखकर उद्धव जी का आधा विमान तो हवा हो गया। जो व्यक्ति पालने में, घर में, आंगन में, वृक्षों पर, वन में, हर कहीं कृष्ण को ही देख रहा हो, उसे ब्रह्म की व्यापकता का कोरा उपदेश कैसे दूं। ये दोनों तो बुद्धि और मन से ब्रह्म के सर्वव्यापी रूप का अनुभव कर रहे हैं। बातों ही बातों में प्रभात हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां स्नान आदि से निवृत्त होकर कृष्ण कीर्तन करती हुई दंडी मंथन करने लगी। कृष्ण को याद करते ही उनकी आंखें भीग जाती थी। उद्धव जी यशोदा जी से आज्ञा लेकर यमुना स्नान करने चले। सखियों को भी कन्हैया को संदेश देना था। गोपियों का कृष्ण कीर्तन सुना तो उन्होंने सोचा कि जिनके कंठ इतने मधुर हैं वे कैसी अद्भुत सर्वरूपा होंगी। उन्होंने अब तक किसी गोपी का दर्शन नहीं किया था। ब्रह्म मुहूर्त में कीर्तन करने वाले इस ब्रजवासियों को धन्य है। कृष्ण के स्मरण मात्र से इनके हृदय द्रवित हो जाते हैं। उद्धव का ज्ञान गर्व अब धीरे धीरे मिटता जा रहा था। उद्धव का ज्ञान भक्ति रहित था, इसलिए कृष्ण ने उनको वज्र भेजा था। उद्धव जी नंद यशोदा जैसी प्रेम मूर्ति देखकर आनंदित हो गए थे। दधि मंथन के बाद नंद जी के आवास की ओर देखकर प्रणाम करने का गोपियों का प्रतिदिन का नियम था। आज जब नंद के आंगन में वे सब प्रणाम करने आई तो उन्होंने वहां एक रथ खड़ा हुआ देखा। रथ को देखते ही उन्हें अक्रूर प्रसंग याद आ गया। हमारे कन्हैया को ले जाने वाला अक्रूर शब्द फिर से लौट आया है। क्यों आया है? वह यहाँ वीरे व्याकुलता ललिता कृष्ण का नाम रटते जा रही थी और विशाखा ने कहा, अरे कृष्ण तो स्वार्थी और कपटी था, राजा बनते ही हमें भूल गया। अब तो मन लगाकर बस घर के काम काज ही करने हैं। ललिता ने कहा, मैं क्या करूं? जो जो मैं कृष्ण को भूलने का प्रयास करती हूँ वह उतना ही याद आता है। कल मैं कुएं पर जल भरने गई थी तो बांसुरी का स्वर सुनाई दिया। मैंने इधर उधर देखा तो लाला को वृक्ष की डाली पर बांसुरी बजाते हुए पाया। मैं लाला को देखकर ऐसी बावरी हो गई कि घड़े में रस्सी बांधने की बजाय अपने बच्चे को बांधकर कुएं में उतार दिया। लाला ने यह देखा तो वह कूद कर आया, बच्चे को बाहर निकाला और मुझे उलाना देने लगा। फिर वह मुझे घर तक पहुंचा कर गया। अब बता मैं कैसे उसे भूल सकती हूँ। एक अन्य गोपी कहने लगी, लोग चाहे कुछ भी कहें किंतु मुझे तो कृष्ण यहीं दिखाई देता है, वह मथुरा गया ही नहीं। कल सायंकाल मुझे जल भरने के लिए यमुना जी ही जाना पड़ा। अंधेरा होने वाला था और मैं डर रही थी कि तभी उसने घड़ा मेरे सिर पर रख दिया और बातें करते हुए मुझे घर तक छोड़ गया। वह कहता था कि वह यहाँ वज्र में ही रहता है। मुझे उसकी बार बार याद आती है। मैं उसका स्वरूप भूल नहीं सकती। उसके साथ बात किए बिना चैन ही नहीं आता मुझे। बड़े बड़े साधु और योगी जन समाधि लगाकर संसार को भूलने का प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। उनकी वृत्ति प्रभु में हो ही नहीं पाती। इधर ये गोपियां प्रयास करने पर संसार को याद नहीं रख पाती, एक पल भी कन्हैया को भूल नहीं पाती। प्रभु को भूलने का प्रयास में
निष्फल रहती हैं। हर किसी वस्तु का अभाव अनुभव किया जा सकता है, किंतु आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण गोपियों की आत्मा है, सो उन्हें कैसे भुला सकती हैं। गोपियां इस प्रकार कृष्ण के विषय में बातें कर रही थी कि उद्धव स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान द्वारा दिया गया पीताम्बर और वैजंती माला धारण करके आए। गोपियों ने उनको प्रणाम किया तो उद्धव जी ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हारे मथुरा वासी श्री कृष्ण का अतरंग सखा हूं और तुम्हारे लिए उनका संदेश लेकर आया हूं। गोपियों ने कहा, तुम तो थोथे पंडित ही हो, क्या कृष्ण केवल मथुरा में ही बसते हैं? वे तो सर्वत्र व्यापक हैं। तुम्हें तो मात्र मथुरा में ही भगवान दिखाई देते हैं और हमको तो यहाँ उनका दर्शन कण कण में होता है। वहां देखो, कदम में वृक्ष पर बैठा हुआ कन्हैया बंसुरी बजा रहा है। क्या तुम्हें यह दिखाई देता है, सुनाई देता है? उद्धव जी, यदि तुम्हारा साक्षात्कार श्री कृष्ण से हुआ होता तो तुम उन्हें छोड़कर यहाँ नहीं आए होते, अथवा तुम्हें यहाँ भी श्री कृष्ण का ही दर्शन हुए होते। दान व्रत तप होम जप वेदन ध्यान धारणा समाधि तथा कल्याण के अन्य साधनों से ईश्वर का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सब साधन ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही है। इन गोपियों ने जप तप आदि किए बिना ही प्रेम भक्ति से भगवान को पा लिया है। उन्होंने अनायास ही सब कुछ पा लिया है। दान जप तप व्रत आदि को मन को ईश्वर में एकाग्र करने के लिए, यदि इन साधनों के प्रयोग के बाद भी मन ईश्वर से ना जा लगे तो सब कुछ व्यर्थ ही रहेगा। उद्धव ने गोपियों को व्यापक निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने का विचार किया। वे कहने लगे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, जो आनंद हमें प्रभु ने दिया है वह आनंद तुम्हारा कोरा ज्ञान हमें नहीं दे सकता। हम कृष्ण के जाप के सिवाय और कुछ करना नहीं जानती। हम तो गांव की अनपढ़ गोपियां हैं। अपना सगुण और निगुण ब्रह्म का विवेक आपको ही मुबारक हो। हम तो कृष्ण प्रेम में ही तन्मय रहती हैं, सो वह हमें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म की आराधना के लिए हम मन और चित्त कहाँ से लाएं? हमारा तो चित्त था, वह तो कान्हा ने चुरा लिया। चित्त चैन नहीं, चित्त चोर चुरायो है। उद्धव जी, भगवान ने कोई 10-20 मन तो बनाए नहीं, और जो एक मन था वह श्याम सुंदर उड़ा ले गया है। अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन से मन से करें? उधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग अरे दे ईश। इंद्रिय शीतल भई केशव बिनु जयो देही बिन शीश। आशा लगी रहित तन श्वासा जीवी कोटि बरिसा। तुम सा सो सखा श्याम सुंदर के सकल जो के ईश। सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। उद्धव जी, उस नंद ने के सिवाय अपना अन्य कोई ईश्वर नहीं है, वही हमारा सर्वस्व है। उद्धव जी, उस कृष्ण की बातें जाने ही दीजिए। उस कपटी काले कन्हैया की मित्रता हमें नहीं चाहिए। उसने तो हमारा कलेजा कुरेद दिया है। भक्त कवि दयाराम कहते हैं, कालजू को रहते कोने कहिए जीरे। बेरी जो होए ते बढ़ता रे। फविये प्राण थी प्यारी येने लरिए। सोड़नो घाव मोर्यो सने ही शामलिय। किया राज न रावे जवे जीरे।
कल न पड़े कोई पैर न सुझे, रात दिवस धेल्या हर जीरे। कोई वस्तु मां क्षण चित न चोटे, अलबेली होई बैठ होए जीरे। दयाना प्रीतम जी ने जय युटेलू, तो कहे जे क्या सीधी सुख सहीरो जीरे। शाम ने अपने हृदय में ही घाव किया है, फिर भी उसको भूलना, उसकी अपेक्षा करना हमारे लिए असंभव है। उद्धव जी और तो क्या कहें, सबसे पहले कृष्ण का दर्शन हमने नंद महोत्सव में किया था और तब से उन्होंने ऐसा जादू किया कि हम उनकी हो गई हैं। उद्धव जी, अब इस हृदय में किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है। चलते फिरते, जागते सोते, विचार में, सपने में उस शाम की मूर्ति ही हृदय में समाई रहती है। उद्धव जी, कृष्ण ने हमें रासलीला में महानंद का अनुभव कराया और अब बिसार दिया। ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं वे? उद्धव जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो मेरे स्वामी, तुम सभी को बहुत याद करते हैं, सभी को बहुत याद करते रहते हैं। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यदि तुम्हें श्री कृष्ण का मूल स्वरूप का ज्ञान होता तो तुम यहाँ नहीं आए होते। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की बातों ने भरमा दिया है। जो उनके असली स्वरूप का दर्शन कर पाया वह उनको कभी नहीं छोड़ सकता। तब तुम उन्हें छोड़कर आए हो तो ऐसा लगता है कि तुमने उन्हें पहचाना ही नहीं। हे उद्धव, तुम किसका संदेशा लेकर आए हो? इस अनाथ वृज को वे सनाथ कब करेंगे? गोपियां पागल सी होकर प्रलाप करने लगी। वृक्षों में श्री कृष्ण का रूप निहार कर वृक्षों को आलिंगन देने लगी। ये रहे मेरे श्री कृष्ण। अब उद्धव जी गहरी सोच में डूबे जा रहे हैं कि गोपियों, ये नंद यशोदा पलने में, घर में, आंगन में, वृक्षों में, जल में, धरती के कण कण में श्री कृष्ण ब्रह्म के अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं। ये अनपढ़ गवार होकर भी ब्रह्म की सर्वव्यापकता का अनुभव कर रहे हैं। वे अनपढ़ गवार होकर भी प्रभु को अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहे हैं। जो बरसों में व्यापक ब्रह्म का वेदांत का रटन चिंतन करता हूँ, फिर भी उसका दर्शन और अनुभव नहीं कर पाया। मेरा शुष्क ज्ञान निष्फल ही रहा, मेरा ज्ञान पंडिताई निरर्थक ही रही। मैं बुद्धि लड़ाता रहा, वेदांत के सिद्धांतों में उलझा रहा, किंतु ब्रह्म का अनुभव नहीं कर पाया। ज्ञान अर्जन एक बात है और ज्ञान अनुभव दूसरी। ज्ञान अर्जन का महत्व होते हुए ज्ञान अनुभव का महत्व अधिक है। सखियां उद्धव जी को राधिका जी का दर्शन कराने ले गई। सखियों की मंडली में विराजमान श्री राधिका जी की शोभा अवर्णनीय है। नव वर्ष की निर्दोष वह सादगी भरा श्रृंगार, मुख पर दिव्य तेज और आभा, सात्विकता और प्रेम की मूर्ति, जगत के आनंद दाता श्री कृष्ण की आनंद यानी श्री राधिका जी को उद्धव जी ने साष्टांग प्रणाम किया, परंतु राधिका जी का शरीर श्री कृष्ण विरह के कारण सूख कर कांटे जैसा हो गया था। मन व्याकुल और व्यथित था। केश रूखे, सूखे और बिखरे हुए थे। चंद्रमुख शुष्क हो गया था। मुख से वेदना भरी आहें निकल रही थी और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। इस प्रकार वे दुख वलरी सी दिखाई दे रही थी। सूख कर काटा हुआ तन, विकल बेहाल मन, बाल बिखरे शुष्क थे, मुरझा हुआ था विधु वदन। वह निकलती थी आंख आंसू से भरी। वसन
अस्त व्यस्त थे, थी दुखलता पूरी हरी। श्री राधा जी उद्धव जी से पूछने लगी, तुम कौन से श्री कृष्ण का संदेश लाए हो, परंतु मुझे उस संदेश से कोई शांति नहीं मिलेगी। विरण्य के दुख को कौन समझ पाया है, राम बाण लगा होए ते जाने। मुझे शांति दे सके ऐसा कोई शास्त्र मंत्र या ज्ञान जगत में है ही नहीं। मैं तो प्रतिक्षण श्री कृष्ण का भजन ध्यान और दर्शन कर रही हूँ। राधा जी की कतार दशा देखकर सभी गोपियां, वृक्ष वेलियां, फल कलियां, पशु पक्षी रोने लगे। राधा जी के दिव्य प्रेम ने उद्धव जी को भी रुला दिया। मैं इस राधा को क्या उपदेश दूंगा। श्री राधा जी के मुख कमल की सुवास से एक भ्रमर आकर्षित होकर उन पर मंडराने लगा। राधिका जी उसे दूर हटाने लगी। तू तो कपटी है, काले कृष्ण का कपटी बंधु है, मुझसे दूर रह, मेरे पास मत आ। उद्धव जी ने राधा जी को फिर से प्रणाम किया। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेवाय नमः।